This July, me and Aishwarya, we both have decided to get divorced. दोस्तों ये है अभिषेक बच्चन का वो कबूलनामा जिसमें ये अपने डिवोर्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर अभिषेक ऐश्वर्या के फैंस के बीच खलबली मच गई और लोग कहने लगे कि आखिरकार अभिषेक ने चुप्पी तोड़ ही दी और महीनों से चल रही डिवोर्स की खबरों पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन तभी कुछ न्यूज पोर्टल और वेबसाइट्स ने इस न्यूज को बर्स्ट कर दिया और बताया कि अभिषेक का ये वीडियो डीप फेक के जरिए बनाया गया है। आप भी ध्यान से देखिए, इसमें लिप सिंक आउट साफ पता चल रहा है। But obviously the last couple of years have been a bit weird. For my daughter Aradhya, today I am here to talk about the reason of getting divorced with. तो क्या है ये माजरा और क्यों अभिषेक ऐश्वर्या की शादी आज इस कदर चर्चा में जोर पकड़ी हुई है कि इसको लेकर डीप फेक वीडियोस तक बनाए जाने लगे हैं। आज इस पर करेंगे विस्तार से बात। हम आपसे पूछते हैं, क्या हुई वो कस्में, वो वादे, साथ जीने मरने के इरादे, वो अंगूठी, वो प्यार की निशानियां? क्यों, आखिर क्यों आप हमें अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं? क्या कसूर है हमारा? क्या गुनाह किया है हमने? साथ ही आपको बताएंगे अभिषेक के तमाम अफेयर्स के बारे में भी कि क्यों करिश्मा कपूर से इनकी सगाई टूट गई और रानी मुखर्जी से अचानक ब्रेकअप हो गया, और क्यों दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी के बाद भी इन्हें अपनी लव लाइफ में सुकून नहीं मिला। कौन करता है इनकी लाइफ को कंट्रोल और किसके दबाव में अभिषेक लेते हैं अपनी जिंदगी के तमाम फैसले, साथ ही इनसे जुड़ी तमाम कंट्रोवर्सीज की भी करेंगे डिटेल में चर्चा। हमने शराब पहली बार इसलिए पी थी क्योंकि हम दुनिया को छोड़कर आपके पास आए थे। आज हमने इसलिए पी क्योंकि हम आपको छोड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक बच्चन के पहले रिलेशनशिप की। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी 1997 में हुई थी। दूल्हा थे निखिल नंदा, जो राज कपूर के नाती थे, यानी राज कपूर की बेटी रितु नंदा की संतान थे। इस रिश्ते की वजह से ही कपूर और बच्चन परिवार करीब आए और अभिषेक करिश्मा भी इस दौरान ही मिले। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। तेरी आँखों का अंदाज कहता है। फिर बी टाउन से लेकर मीडिया में भी इनके प्यार की चर्चा होने लगी। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला। इसके बाद दोनों फैमिलीज ने इस पर बात की और 2002 में अमिताभ बच्चन के 60th बर्थडे पर अभिषेक करिश्मा की सगाई की अनाउंसमेंट कर दी गई। To be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. लेकिन खबरों के मुताबिक करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने बेटी की जिद के आगे हामी तो भर दी थी, लेकिन फिर इस पर गहराई से सोचने लगी। दरअसल उन्हें अभिषेक की लगातार हो रही फ्लॉप फिल्में खलने लगी और उन्हें डर सताने लगा कि अगर आगे भी अभिषेक का करियर यूं ही डावाडोल रहा तो क्या होगा। दरअसल बबीता की जिंदगी भी ऐसी ही रही थी। उन्होंने अपने पीक पर चल रहे फिल्मी करियर की कुर्बानी देकर कपूर खानदान के बेटे रणधीर कपूर से शादी की थी, लेकिन आगे रणधीर कपूर बस एक फ्लॉप एक्टर बनकर रह गए थे। इससे बबीता को अपनी बेटियों करिश्मा और करीना को पालने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं और छोटे मोटे काम करने पड़े थे। तो बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी करिश्मा के साथ भी ऐसा ही हो। ऐसे में बबीता ने अपने इन डाउट्स को दोनों बेटियों के साथ शेयर किया। तब करिश्मा का करियर उफान पर था। वो बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थीं। वहीं अभिषेक तब एक अदद हिट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में धीरे धीरे करिश्मा को भी मां की बातों में दम लगने लगा और उन्होंने इस पर अपने फियोंसे अभिषेक से बात की।
बताते हैं कि ममाज बॉय माने जाने वाले अभिषेक बच्चन ने ये बात अपनी मां जया बच्चन को बता दी और फिर वो भड़क उठी। दरअसल वो अभिषेक को लेकर हमेशा से हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव रही थी और ज्यादातर भारतीय माओं की तरह बस बेटे के बचाव में जुटी रहती थी। जया ने इसे अपने बेटे अभिषेक की तौहीन के तौर पर लिया और कह दिया कि अब तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। इससे दोनों परिवारों के बीच खटास बढ़ने लगी और आखिरकार 1 साल बाद 2003 में अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूट गई। Don't cry that it's over. Smile that it happened. Certain things in life just don't work out. And that's fine. You have to move on. And I have no ill feelings towards anybody, or I've never been that. Like I said, I'm not a bitter person. I'm not negative. कपूर परिवार के कुछ करीबियों ने तब ऑफ कैमरा ये बताया कि करिश्मा और उनकी मां चाहती थीं कि अभिषेक का करियर थोड़ा ऊपर उठ जाए तब ये शादी हो, ताकि करियर वाइज दोनों थोड़े निश्चिंत हो सके। लेकिन जया बच्चन ने बेटे से साफ कह दिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। कोई उनके लाडले बेटे को कम आके ये उन्हें पसंद नहीं था, जबकि सच्चाई यही थी कि करिश्मा कपूर ने अकेले अपने दम पर अपना शानदार करियर बनाया था, जबकि अभिषेक बच्चन माँ बाप के तमाम सपोर्ट के बावजूद तब तक अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए थे। हालांकि इस बारे में कभी किसी परिवार ने पब्लिकली खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने अपने एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के रिश्ते के टूटने के बारे में बात की थी। दरअसल सुनील दर्शन ने इन दोनों के साथ साल 2002 में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में काम किया था। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने इनकी इक्वेशन को करीब से नोटिस किया। हालांकि ये मूवी बुरी तरह से पिट गई थी और इस फिल्म के साथ इन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, ये बुझा, लेकिन घर मेरा भी टूटा है। तुमने तो मुझे तलाक देके मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन एक मौका भी नहीं दिया समझाने का। सुनील के मुताबिक वे दोनों सेट पर हमेशा लड़ते रहते थे। वे मेड फॉर ईच अदर टाइप नहीं थे। शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। हैरान रहता था, सोचता था क्या ये सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। हालांकि अभिषेक स्वीट हैं और करिश्मा भी अच्छी हैं। बता दें कि इससे पहले अभिषेक बच्चन को उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी मिली थी, जिसमें उनके अपोजिट करिश्मा की छोटी बहन करीना थी। तब कुछ क्रू मेंबर्स ने बताया था कि करीना सेट पर अभिषेक को जीजू बुलाया करती थी, तो वहीं करिश्मा भी अक्सर अभिषेक की फिल्म के सेट पर आया करती थी। तो अभिषेक और करिश्मा की माओं की प्रोटेक्टिव और इनसिक्योर थॉट्स की वजह से कहीं न कहीं इनमें लड़ाइयां होने लगीं और आखिरकार ये रिश्ता कलह की भेंट चढ़ गया। खैर, समय बीता और दोनों जिंदगी में आगे बढ़े। करिश्मा ने जहां एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, तो वहीं अभिषेक की जिंदगी में आई रानी मुखर्जी। दरअसल रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। पहली बार इनकी जोड़ी साल 2001 में आई फिल्म बस इतना सा ख्वाब है में बनी थी। कुछ ऐसा जहां हम बनाए, जहां पहला हो हर वो नजारा। इसके बाद इन्होंने एलओसी कारगिल, लगा चुनरी में दाग, बंटी और बबली, युवा, लक बाई चांस, हम तुम और कभी अलविदा ना कहना जैसी लगभग 8 फिल्मों में साथ काम किया। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के रे। ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगीं। तब दोनों का ही करियर अच्छा चल रहा था और फिल्मों में इनकी जोड़ी भी खूब जम रही थी। मुझे ढूंढ रहे थे ना? हाँ, तुमने कहा था तुम आओगी, इसलिए बेचैन हो रहे थे। बेचैन नहीं हो रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। तुम नहीं आती, प्रैक्टिस करता, चला जाता। बात जब अभिषेक की मां तक पहुंची तो उन्होंने इस जोड़ी को अप्रूवल दे दिया। दरअसल रानी मुखर्जी और जया बच्चन के बीच बंगाली कनेक्शन था, जिससे जया बच्चन खुश थीं। कई मौकों पर ये लोग साथ में भी देखे जाने लगे और फिर इन दोनों की शादी की खबरें भी सामने आने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अभिषेक और रानी के इस रिश्ते के बीच भी दीवार आ गई। दरअसल साल 2005 में एक फिल्म रिलीज हुई ब्लैक,
इसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लीक हो गया, जिसमें पता चला कि अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच इस फिल्म में एक लिप लॉक सीन होने वाला है। ये बात जब जया बच्चन तक पहुंची तो जैसे घर में बवाल मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया ने इस बारे में अमिताभ बच्चन से तो बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन रानी मुखर्जी तक खबर पहुंचवाई कि वो ये सीन ना करें और डायरेक्टर को मना कर दें। लेकिन रानी मुखर्जी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत स्पेशल है और उन्हें डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के मुताबिक ही चलना होगा, क्योंकि सबको पता है कि संजय स्टोरी में किसी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं करते। बताते हैं कि इस बात से जया बच्चन चिढ़ गईं और अभिषेक से ये पूरी बात बताकर कहा कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिल्म रिलीज हुई और रानी और अमिताभ का वो सीन भी पर्दे पर दिखा, जिसकी खूब चर्चा होने लगी। बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। अब अभिषेक और रानी के बीच में इस बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ। अभिषेक बच्चन और जया बच्चन दोनों को ही ये रास नहीं आया कि रानी ने अमिताभ को किस किया है। वहीं रानी मुखर्जी ने कहा कि अगर तुम्हें सीन हटवाना था तो अपने पापा से कहते, उनका तो पूरी इंडस्ट्री में दबदबा है, उनके कहने से सीन हट भी सकता था, लेकिन तुम लोग मुझसे ही एक्सपेक्ट कर रहे और मुझे ही सुना रहे हो। इस घटना से रानी मुखर्जी और बच्चन परिवार के बीच दरार पड़ गई। हालांकि बाद में रानी मुखर्जी ने अभिषेक को मनाने की भी खूब कोशिशें की, लेकिन उन पर मां जया बच्चन की बातों ने ऐसा कब्जा कर रखा था कि वो कोई दलील सुनने को राजी नहीं हुए। इसके 2 साल बाद 2007 में एक फिल्म आई, लागा चुनरी में दाग। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप सरकार की इस फिल्म को रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन काफी पहले ही साइन कर चुके थे, पर इसकी शूटिंग थोड़ी देर से शुरू हुई। रानी मुखर्जी के लीड रोल वाली इस फिल्म में जहां अभिषेक बच्चन सपोर्टिंग रोल में थे, तो वहीं जया बच्चन रानी की मां बनी थी। इतनी तो दोस्ती है कि वजह बता सको। नहीं रोहन, इतनी दोस्ती नहीं है कि वजह बता सकते। बताते हैं कि इस फिल्म के सेट पर रानी और जया के बीच खूब तल्खी देखने को मिला करती थी। शूट के बीच जब एक बार जया बच्चन कोंकणा सेन के साथ बैठी थी तो उन्होंने रानी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या वो एक दिन के लिए उन्हें अपनी हंसी दे सकती हैं। इस पर कोंकणा जोर से हंसने लगी, पर रानी मुखर्जी चिढ़ गईं, क्योंकि ये रानी पर ही कटाक्ष था। रिश्ते में कड़वाहट और जया बच्चन के साथ कोल्ड वॉर के बीच अभिषेक और रानी के झगड़े भी बढ़ते गए और आखिरकार ये रिश्ता भी टूट गया। इन दोनों ने 2007 के बाद से कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। जब रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का रिश्ता खराब दौर से गुजर रहा था, उसी दौरान अभिषेक ने मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय के साथ कई फिल्मों में काम किया। वैसे तो अभिषेक और ऐश्वर्या ने साल 2000 में ही सबसे पहले फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के में काम किया था, लेकिन तब जहां ऐश्वर्या की जिंदगी में सलमान खान थे, तो वहीं अभिषेक की सगाई करिश्मा से हो चुकी थी। इसके बाद इन्होंने 2003 में दूसरी फिल्म कुछ ना कहो में साथ काम किया। फिर साल 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गाने कजरारे कजरारे में साथ नजर आए। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि साल 2006-07 में फिल्म उमराव जान, गुरु और धूम 2 जैसी फिल्मों में साथ काम करने के दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और खासकर फिल्म धूम 2 के दौरान इनका प्यार परवान चढ़ा। तुम ड्यूटी पे हो, पिकनिक पे नहीं, समझे? चोर तुमसे पूछ के नहीं आने वाला कि अली भाई लंच हो गया तो चोरी करूं मैं। प्यार का इजहार अभिषेक बच्चन ने किया, वो भी फॉरेन लोकेशन पर शूटिंग के दौरान। फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या को न्यूयॉर्क में प्रपोज किया और ऐश ने भी हामी भर दी। इसके बाद जब दोनों मुंबई लौटे तो अपनी फैमिलीज को बताया और उनसे परमिशन लेकर 14 जनवरी 2007 को सगाई कर ली। इसके बाद 20 अप्रैल 2007 को शादी की डेट डिक्लेयर कर दी गई और शादी की तैयारियां शुरू हुई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो मीडिया की हेडलाइन बन गया।
दरअसल तभी अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के बाहर एक महिला ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और एक हाई लेवल ड्रामा शुरू हो गया। ये एक बैकग्राउंड डांसर और मॉडल थी जिसका नाम जानवी कपूर था। उसका कहना था कि अभिषेक बच्चन उसके पति हैं और उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर रहे हैं। उसने अभिषेक के साथ उनकी फिल्म 10 में 2005 में काम किया था। फिल्म के गाने 10 बहाने करके ले गई दिल में वो बैकग्राउंड डांसर थी और उसी की शूटिंग के बाद ये दोनों रिश्ते में आए और 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोस्तों की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई और वो अभिषेक के बच्चे की मां भी है। ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और इस मॉडल ने जुहू पुलिस स्टेशन जाकर अभिषेक के खिलाफ FIR लिखवाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई एविडेंस ना होने के चलते पुलिस ने ये रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। फिर जानवी वापस अमिताभ के बंगले पर लौटी और अपनी कलाई काट ली। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद पुलिस ने उसी के खिलाफ IPC के सेक्शन 309 के तहत केस दर्ज कर लिया और 10,000 का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। हालांकि बाद में उसका दावा खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि उसने ये सब धोखाधड़ी और पैसे वसूलने के इरादे से किया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी कहना मुश्किल है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उस डांसर के बारे में कभी कोई खबर सामने नहीं आई। खैर, तो शादी वाली न्यूज पर वापस लौटे तो 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी बंट समुदाय के पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराई गई। ये शादी मुंबई के जुहू स्थित बच्चन निवास प्रतीक्षा में एक प्राइवेट सेरेमनी में की गई थी, जो मीडिया द्वारा काफी क्रेजीनेस के साथ कवर किया गया। तो वहीं पूरी शादी के दौरान घर के बाहर हजारों की तादाद में फैंस इकट्ठा रहे। इसके बाद अधिकतर मौकों पर ये दोनों साथ नजर आते और इनकी जोड़ी भी जबरदस्त हिट बन गई। ये कपल सितंबर 2009 में द ओपेरा विनफ्रे शो में भी गया और इन्हें ब्रांजिलिना से भी ज्यादा फेमस बताया गया, क्योंकि ऐश्वर्या एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी थी। Welcome Aishwarya Rai Marriage and Abhishek Bachchan. Tell me, how did you pop the question to the most beautiful woman in the world? I was filming in New York for a movie and I used to stand on my balcony of my hotel room. शादी के बाद भी अभिषेक और ऐश्वर्या फिल्मों में साथ साथ या अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करते रहे। वहीं शादी के 4 साल बाद 16 नवंबर 2011 को इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम आराध्या रखा गया। आराध्या के जन्म के बाद भी ये कपल दुनिया के कई बड़े मंचों पर गया और लोगों ने क्रेजीनेस से इनका वेलकम किया। हालांकि इन शोज से बुलावा ऐश्वर्या की वजह से ही आता था। Ladies and gentlemen, Aishwarya Rai Marriage. And Aishwarya is tonight accompanied for this special occasion by her whole family. Let's welcome them all, including her husband, her mum, and of course her beautiful daughter. Let's hear it, ladies and gentlemen, for Aishwarya Rai Bachchan. आराध्या के जन्म के 4 साल तक ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम नहीं किया और बेटी की परवरिश में बिजी रहीं। हालांकि अभिषेक लगातार फिल्में कर रहे थे और उनके करियर पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। तो आराध्या के जन्म के 4 साल बाद ऐश्वर्या ने फिर से फिल्मों में वापसी की और जज्बा और सरबजीत जैसी कुछ मूवीज में काम किया। इसके बाद ऐश की एक फिल्म आई ए दिल है मुश्किल, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर के साथ कुछ इंटीमेट सीन दिए थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जैसे अभिषेक ऐश्वर्या की मैरिड लाइफ में हंगामा मच गया। इस बार भी विरोध जया बच्चन ने ही किया था। उन्होंने साफ कह दिया कि बच्चन परिवार की बहू ऐसे सीन दे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अभिषेक को भी खरी खोटी सुनाई। अभिषेक तो मां से डरते ही रहे थे, सो इन्होंने भी ऐश्वर्या से इस मुद्दे पर खूब बहस की। हालांकि मां बेटे शायद ये भूल गए थे कि इसी बच्चन परिवार के मुखिया ओल्ड एज में भी ऐसे इंटीमेट सीन देते रहे जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। तो वहीं अभिषेक भी किसी तरह के सीन देने के लिए आजाद थे, लेकिन पाबंदी सिर्फ घर की बहू ऐश्वर्या के लिए लगाई जा रही थी। कौन किसको यहाँ भला समझा।
बताते हैं कि इस रवैये से ऐश्वर्या काफी हर्ट हुई, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए इसके बाद इस तरह का कोई सीन नहीं दिया और धीरे धीरे फिल्मों में काम करना भी कम कर दिया। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद इस कपल के बीच बहुत कुछ बदलने लगा। एक तरफ जहां अभी तक ऐश्वर्या अपने ससुराल वालों के साथ पब्लिक डोमेन में बिल्कुल खुले दिल से हंसती मुस्कुराती नजर आती थीं, तो अब वो शांत और सोफिस्टिकेटेड नजर आने लगी। तो वहीं इस तरह की भी खबरें आने लगी कि ऐश्वर्या के नेम फेम और ऊंचे कद से अभिषेक को दिक्कतें होती हैं। ऐश्वर्या को अभी भी जहां कान से लेकर एकेडमी अवार्ड तक में बुलाया जा रहा था, तो वहीं अभिषेक की पहचान बस अमिताभ के बेटे और ऐश्वर्या के पति के तौर पर ही थी। जाहिर है इससे जहां मां जया बच्चन को भी परेशानी होती, तो वहीं अभिषेक को भी बुरा फील होता। इन्हीं सब खीज में कई बार तो अभिषेक ने पब्लिकली ऐश्वर्या का हाथ झटक दिया, तो कई बार साथ में मीडिया को पोज देने से भी इनकार कर दिया, जबकि ऐश्वर्या इन सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती नजर आईं। फिर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, इस कपल के बीच दूरियां और लड़ाइयां भी बढ़ने लगीं। उस दिन आपने झूठ कहा था, आपके लिए परिवार पहले नहीं आता है। मुबारक हो, एक बार फिर आपके घर में सिर्फ एक ही औरत खुश रहेगी, आप। धनलक्ष्मी प्रणाम। इसमें पहले से जहां जया बच्चन एक नेगेटिव किरदार निभा रही थीं, तो धीरे धीरे श्वेता बच्चन ने भी टांग अड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि साल 2020 में वो भी अब अपने पति का घर छोड़कर मां के साथ रहने के लिए मुंबई चली आई थी। हालांकि उनका भी ऑफिशियली कोई डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन पति से अलग रहने लगी थी। फिर खबर आई कि अभिषेक ऐश्वर्या का डिवोर्स होने जा रहा है और ऐश्वर्या ने पति का घर छोड़ दिया है और बेटी को लेकर अपनी मां वृंदा के साथ रहने चली गई हैं। कहा गया कि अभिषेक मां और पत्नी के बीच फंसे हुए हैं। वो डिवोर्स नहीं चाहते, लेकिन अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी बीच अभिषेक और इनकी बहन श्वेता का कॉफी विद करण का एक ओल्ड वीडियो सामने आया, जिसमें रैपिड फायर राउंड के दौरान करण जौहर ने श्वेता बच्चन से पूछा कि बेहतर अभिनेता कौन, अभिषेक या ऐश्वर्या। तो बिना पल के झपकाए श्वेता ने अपने भाई का नाम लिया, जिससे सभी हैरान रह गए। करण ने इसके बाद श्वेता से ये बताने के लिए कहा कि ऐश्वर्या और अभिषेक में से कौन उनकी बेटी आराध्या के लिए सबसे सख्त है। इस पर जवाब देते हुए श्वेता ने ऐश्वर्या का नाम ले लिया। इतना ही नहीं, रैपिड फायर राउंड में अभिषेक बच्चन से जब करण ने पूछा कि आपको किससे ज्यादा डर लगता है, इस पर अभिषेक ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा कि मां जया बच्चन से, लेकिन तभी श्वेता बच्चन ने इस पर उन्हें काटते हुए जवाब दिया कि नहीं, अभिषेक अपनी वाइफ से ज्यादा डरते हैं। इसी शो में श्वेता बच्चन ने ऐश के बारे में ये भी बताया कि मुझे उनकी एक आदत पसंद नहीं है कि कई बार वो मेरा फोन नहीं उठाती और कॉल बैक भी बहुत समय के बाद करती हैं या फिर कई बार नहीं भी करती। What do you love about Aishwarya Rai? That she's a self-made, strong woman and a fantastic mother. What do you hate about Aishwarya Rai? That she takes forever to return calls, messages. What do you tolerate about Aishwarya? Time management. जैसे ही श्वेता बच्चन का ये वीडियो ऑनलाइन सामने आया, कई लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, वो हमेशा ऐश्वर्या से ईर्ष्या करती रही हैं, ये उनके रवैये से पता चलता है। एक दूसरा यूजर ने लिखा, बहन आप एक ठेठ भारतीय सीरियल की ननद हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पुष्टि हो गई कि श्वेता ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। और इसी तरह के हजारों रिएक्शंस सोशल मीडिया पर देखने को मिलने लगे। इसी दौरान अभिषेक बच्चन एक इवेंट में नजर आए, जहां लोगों ने नोटिस किया कि इनके हाथ में वेडिंग रिंग नहीं थी, जबकि पहले ये हमेशा रिंग पहने रहते थे। फिर तो अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इस बीच कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि श्वेता की वजह से ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार का घर जलसा छोड़ दिया है, क्योंकि श्वेता बच्चन अपनी मां के साथ मिलकर ऐश्वर्या पर दिन रात ताने कसती रहती हैं और इससे पहले भी कई बार इवेंट्स में दोनों ने एक दूसरे को बकायदा इग्नोर भी किया था, जिसे पब्लिक और मीडिया ने भी नोटिस किया था। लोगों ने श्वेता और ऐश्वर्या के रिश्तों की कड़वाहट का एक सबूत ये भी निकाला कि ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो नहीं करती हैं। सोशल मीडिया पर ही
लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि खुद श्वेता बच्चन तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, इसलिए सेल्फ मेड ऐश्वर्या से जलती हैं कि कैसे वो इतनी सक्सेसफुल हैं और इसी वजह से उन्हें अपने भाई की जिंदगी और इस घर से निकालना चाहती हैं ताकि सब कुछ अकेले कब्जा कर सकें। हालांकि जब बच्चन फैमिली में ये सब चल रहा था तो अमिताभ बच्चन बिल्कुल खामोश रहे, या शायद उन्हें अपने बिजी शेड्यूल के बीच घर के इन झगड़ों को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रहा। लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन की वसीयत की खबर सामने आई, जिससे पता चला कि उन्होंने लगभग 50 करोड़ का अपना बंगला प्रतीक्षा अपनी लाडली बेटी श्वेता बच्चन के नाम कर दिया है। कहा गया कि अमिताभ ने अपना बंगला बेटी के नाम इसलिए किया है कि कहीं उनकी बहू ऐश्वर्या तलाक के बाद एलिमनी के रूप में इसे मांग न ले। साथ ही पूरी संपत्ति के भी 2 हिस्से कर अभिषेक और श्वेता में आधा आधा बांटने की बात सामने आई। हालांकि प्रतीक्षा के अलावा भी मुंबई में अमिताभ बच्चन के 4 और बंगले हैं, जिनके नाम हैं जलसा, जनक, वत्स और आशियाना। तो ये एक खबर भी छपी कि ऐश्वर्या तो खुद अभिषेक से 3 गुना ज्यादा अमीर हैं, तो भला वो इस एलिमनी के लिए क्यों परेशान होंगी। पता चला कि जहां अभिषेक की नेटवर्थ सिर्फ 206 करोड़ रुपए है, तो वहीं ऐश्वर्या के पास 828 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें मुंबई में 2 अपार्टमेंट और दुबई के पॉश एरिया जुमेरा गोल्फ एस्टेट्स में एक लग्जरी विला भी है। कहा गया कि शायद यही वजह है कि अभिषेक जहां खुद को पत्नी से डाउन फील करते हैं, तो वहीं इनकी मां और बहन इसमें आग में घी डालने का काम करती रहती हैं कि तुम्हारी पत्नी को अपने पैसे और नेम फेम का घमंड है। खैर, अब इन बातों में चाहे जितनी सच्चाई हो, लेकिन जहां आग होती है धुआं वहीं से निकलता है। तो इसके बाद ऐश्वर्या फिर काफी वक्त तक बच्चन परिवार के साथ किसी भी फंक्शन या पार्टी में नहीं दिखी। ऐश्वर्या ने अपना 50th बर्थडे अपनी बेटी आराध्या और मां वृंदा के साथ मायके में सेलिब्रेट किया और पूरे बच्चन परिवार ने इससे दूरी बनाए रखी। फिर दिवाली के मौके पर ऐश्वर्या अपनी बेटी को लेकर दुबई चली गईं और वहीं फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। लेकिन फिर लंबे समय बाद वो श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त्य नंदा की फिल्म द आर्चीज की स्क्रीनिंग पर नजर आईं, जिसमें शायद अभिषेक द्वारा रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाया गया था, जहां जया और ऐश्वर्या ने एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन या बातचीत नहीं की। इसके साथ ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें बेटी आराध्या के स्कूल के फंक्शन में पूरा बच्चन परिवार बच्ची को सपोर्ट करने पहुंचा था। आराध्या की वहां परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ बैठे देखा गया। इस पर तलाक की खबरों पर कुछ वक्त के लिए विराम लग गया। वहीं तब अभिषेक बच्चन ने इन बातों पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया, मुझे लगता है कि अब मेरा और ऐश का तलाक होने वाला है। इस बात की जानकारी देने के लिए शुक्रिया। क्या आप मुझे ये भी बताएंगे कि दोबारा मेरी शादी कब हो रही है। इसके थोड़े वक्त तक सब कुछ शांत रहा और फिर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐश्वर्या और अभिषेक के अलग अलग जाने को लेकर फिर से बातें शुरू हो गईं। जहां ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ अपनी गाड़ी से पहुंची थीं, तो वहीं पूरा बच्चन परिवार एक साथ इस समारोह का हिस्सा बनता दिखाई दिया। इस शादी में ऐश्वर्या के बढ़े हुए वजन ने भी लोगों को काफी परेशान किया और सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर ये लिखना शुरू कर दिया कि घरेलू लड़ाइयों की वजह से ऐश्वर्या डिप्रेशन में है, जिससे उनका वजन बढ़ता जा रहा है और अभिषेक अपनी मम्मी और बहन के चक्कर में ऐश्वर्या की जिंदगी खराब करते जा रहे हैं। तभी इन्हीं अफवाहों के बीच अभिषेक ने ग्रे डिवोर्स यानी तलाक से जुड़ी एक पोस्ट को लाइक कर दिया, जिस पर सबको लगने लगा कि अब बस डिवोर्स होने ही वाला है। हालांकि बाद में पता चला कि ये पोस्ट ऐश्वर्या के करीबी दोस्त जीरक मार्कर का था। वो फेमस मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं जिनसे अभिषेक की भी अच्छी जान पहचान है। तो साथ ही ऐश्वर्या ने भी उनके बुक लॉन्च में अपना सपोर्ट दिया था। खैर, इसके बाद ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ न्यूयॉर्क चली गईं, जहां अभिषेक साथ नहीं गए थे। और जब वो वापस लौटी तो उनकी किसी सर्जरी को लेकर चर्चा तेज हो गई कि अब डिवोर्स के बाद शायद वो अपना फेस ठीक करवा के और वेट लॉस करके फिल्मों में वापसी करेंगी। ऐश्वर्या अभिषेक की तलाक की खबरों के बीच अब पेरिस ओलंपिक में अभिषेक बच्चन को अकेले देखा गया है। अब अभिषेक वहां अकेले हैं तो ऐश्वर्या कहां है? उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है ना? तो कुल मिलाकर अभिषेक की शादी का स्टेटस अभी क्लियर नहीं है कि ये डिवोर्स ले रहे हैं या पत्नी के साथ हैं। इनकी शादी को अब 17 साल हो चुके हैं, जबकि इनकी इकलौती बेटी भी 12 साल की हो गई है।
अभिषेक अब फिल्मों में कम नजर आते हैं और अपनी स्पोर्ट्स टीमों के इवेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं, पर इनके फैंस इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक में अपनी शादी और डिवोर्स को लेकर कोई पुख्ता स्टेटमेंट जरूर दें और हर रोज चल रही इस तरह की खबरों और अफवाहों से पर्दा उठाएं। दोस्तों, इस कहानी में अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फैमिली ड्रामा में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इनकी बेटी श्वेता बच्चन के साथ ही ऐश्वर्या और अभिषेक की भूमिका आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर से जुड़ी कोई और पुख्ता जानकारी आपके पास हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। हम आपकी जिंदगी से तो जा रहे हैं, बस एक एहसान और कर दीजिए। कभी मोहब्बत की दो पल याद करके जिस तरह हमें गिरा दिया, उसी तरह एक आंसू भी गिरा देना।